हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। तो आप लोग देख भी रहे होंगे और पीछे की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हों, जो मैंने प्रश्नावली 12.1 पढ़ाया है, उसमें सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें जो है, मैंने उसका ज़िक्र किया है। आज पुनः उसका ज़िक्र कर लेंगे हम लोग। लेकिन उसको पढ़ने से पहले ध्यान रखना है कि आपको क्या-क्या जानना ज़रूरी है। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं क्या कि त्रिभुज के क्षेत्रफल। त्रिभुज यानी वृत्त के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको ड्रा करूँ इस प्रकार से, ये है, ठीक है? ये आपका वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त की परिधि, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। जो वृत्त की परिधि होती है, यानी ये वाला जो हिस्सा होता है, ये कितना होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है? ये 2 पाई आर होता है, ध्यान देना है आप लोग को, ठीक? ये 2 पाई आर होता है, ठीक है ना? चलिए, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है, यानी एक चक्कर काटेंगे तो वृत्त की परिधि होगी, ठीक है? अच्छा, जो जीवा होती है इसकी, जो केंद्र से होकर नहीं जाती, उसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये आपकी जीवा है, ठीक है? अब ध्यान रखना है क्या कि इसको कहते हैं हम लोग व्यास। क्या नाम देते हैं? जो केंद्र से होकर जाता है उसको नाम देते हैं हम लोग व्यास। इसको मैंने आपको जिक्र भी किया था पिछले वीडियो में कि व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, ठीक है? अब समझना है क्या, अगर अर्धवृत्त का परिधि पूछे, अर्धवृत्त की परिधि पूछे यानी इतना भाग पूछे, तो कैसे आप निकालेंगे? तो देखिएगा, बस इतना ही पूछे, यहाँ से यहाँ तक पूछे, तो लिखना होगा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होता है बच्चे? देखिएगा, इसका आधा तो करना ही करना है। देखिए, परिधि है तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? पाई आर हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं, परिधि का मतलब होता है कि जो परिमाप होता है, जहां से आप उठे हुए हैं, यानी यहाँ से चलना प्रारंभ किए हैं, दोबारा उसी स्थान पे आ गए, तो आपको होता है परिमाप या परिधि होती है, ठीक है? तो उसी स्थान पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ आपका ये आर है, यहाँ आपका ए आर है, यहाँ से यहाँ तक गए आप, कितना हुआ? प्लस आर जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो कितना जोड़ना पड़ेगा? फिर पुनः आर जोड़ना पड़ेगा, तो कितना होगा? पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा। इसको दूसरे भाषा में ये भी कर सकते हैं, पाई आर प्लस डी भी कर सकते हैं, पाई आर प्लस डी भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब इसके और भी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, इसको भी जान लेते हैं हम लोग, और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? देखिएगा और समझिएगा। दो चीज़ हुआ, अगर ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा देखना है, लेकिन क्या वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ध्यान रखना है क्या, अगर इसमें यह केंद्र है, ये आपका इसको क्या बोलते हैं? जो त्रिज्या से कटता है भाग उसको त्रिज्यखंड कहते हैं, जो त्रिज्या से कटता है भाग उसे त्रिज्यखंड कहते हैं, और जो जीवा से कटता है भाग उसे वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है? इसको वृत्तखंड कहेंगे हम लोग, ठीक? देखिएगा, ये आपका केंद्र है, ये आपकी जीवा है, ये आपका वृत्तखंड है, वृत्तखंड, ये आपका क्या है? त्रिज्यखंड है। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है आपके एग्जाम में? तो पूछ देगा क्या कि इसका क्षेत्रफल बताइए, वृत्तखंड का लघु, इसको नाम देते हैं हम लोग लघु।
ये छोटा वाला भाग को होता है लघु, इसको कहते हैं हम लोग दीर्घ। ठीक है, इसमें भी ये लघु होता है, लघु छोटा वाला भाग जो 180 अंश से कम होगा वो लघु होगा, जो 180 अंश से ज्यादा होगा वो क्या होगा, दीर्घ होगा। ये होता है दीर्घ, ये दीर्घ है, बड़ा वाला भाग दीर्घ। दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड, ये क्या है, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये चीजें हैं। तो देखिएगा, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं। तो यदि इसका पूछे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे एक कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर एक कोण बनेगा, कोण बनेगा यहाँ थीटा, तो इसको लिखा जाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ये जो इसके ये वाली एरिया है इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमने भी लिख दिया थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। अगर चाप की लंबाई पूछ दे यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक, तो चाप की लंबाई होती है क्या, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होती है थीटा अपान 360 तो रहेगा ही रहेगा, बस आपकी जो परिधि उसी से गुणा करवा देना है 2 पाई आर। इसको काटकर आप 180 अंश भी लिख सकते हैं, नहीं तो उतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो थीटा अपान 360 2 पाई आर होता है इसकी परिधि। अगर विद्यार्थी अगर इसकी बात कर दे कि इसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वृत्तखंड है, त्रिज्यखंड नहीं है, वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको भी बड़े इजी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा देखिएगा। देखिए ये क्या है, केंद्र है ओ। अगर इसमें हम एक वृत्त यहाँ पे एक त्रिभुज खींच दे, इससे इसकी जीवा यह वाली यहाँ से एक त्रिभुज को मिला दे, जो कि आपकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है। आपका एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, ए बी है। ठीक है, अगर लघु लिखेंगे आप क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपान 360, अर्थात आप कह सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखना होगा यहाँ पे, लिख लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, अगर इतना आप निकालते हैं बच्चे, देखिएगा ए यहाँ से यहाँ तक आपका ये त्रिज्यखंड है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, त्रिज्यखंड है। अगर इसमें से हम यह त्रिभुज वाला भाग निकाल दें, ये वाला भाग, तो बचेगा क्या, केवल ये वाला भाग बचेगा। तो वही काम आपको यहाँ पर भी करना है, तो लिखना है क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालेंगे, इसकी भी कुछ कंडीशन है। देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालेंगे, इसकी भी कुछ कंडीशन है, समझना है आपको। इसको हम छोटा कर देते हैं, समझिएगा। ठीक है, देखिएगा अगर आपको इसको निकालना है, ये इसका फार्मूला कैसे कैसे लगाएंगे, कंडीशन है इसकी, कंडीशन है क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होगा, जब यह कोण क्या हो, 60 अंश हो। जब कोण यानी एंगल जो केंद्र पे बना कोण 60 अंश का होगा, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, 60 अंश का कोण केंद्र पर हो तो वह समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, वो कैसा त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़िम 3/4 भुजा का स्क्वायर, कड़िम 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। चलिए ठीक है साहब, इतना भी आपका सही है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर ये 90 अंश का कोण बन गया, एंगल यानी केंद्र पर लिखेंगे, केंद्र पर 90 अंश का कोण बने, तो आपको पता है कि 90 अंश का कोण बनता है तो कौन सा सूत्र लगता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है सर, 1/2
आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन विद्यार्थी अगर आपको ये लगाना है तो इस तरीके से भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये लगाना नहीं चाहते हैं तो आपके सामने मैं एक और फार्मूले का प्रयोग करूंगा, उसको आप लोग देखिएगा, उसी के सहारे आपका एकदम आसान तरीके से बन जाएगा, उसको कोई गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उसको आसान तरीके से करने के लिए तो करना क्या पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा। कैसे करना है, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये किसके लिए है, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखना है क्या, 1/2 आर का स्क्वायर गुणे साइन थीटा। ठीक है, 1/2 आर का स्क्वायर गुणे साइन थीटा, भले से यहाँ पर आपका 120 हो, चाहे 90 हो, चाहे 30 हो, चाहे 60 हो। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, अब हम आपके प्रश्नावली पे आते हैं। जो आपकी प्रश्नावली क्या है, 6.2 है, 6.2 है प्रश्नावली। देखिएगा, बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 अंश का है। एक कोण क्या है, 60 अंश का है, समझिएगा। देखिएगा, यह है आपका वृत्त। ठीक है भाई, यह है आपका क्या, वृत्त। अब देखना है इसमें बनाता है क्या, बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, यह है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये कितना अंश कोण बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है, ये 60 अंश का कोण बना रहा है। तो आपको पता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड है, ये इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया क्या कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 अंश बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है, 6 गुणे 6। यदि इसको डिवाइड करते हैं, देखिएगा 6 बार जाएगा और ये 6 से कट गया, 132 बटा कितना हो गया, 7 हो गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये काफी इजी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, बोला एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बोला है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम एक वृत्त पहले बनाते हैं, उसके फिर चतुर्थांश को बनाते हैं। समझिएगा, एक वृत्त है यह, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यह चतुर्थांश कैसे होगा, देखिएगा, चतुर्थांश का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक एक पूरी पाही, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी एक पाई हो, 90 अंश। देखिएगा, यह है आपका चतुर्थांश। इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चौथी, ठीक है, ये चतुर्थांश है। तो अच्छी एक बात बताइएगा, बोला है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ये जो परिधि है इसकी वृत्त की कितनी है, 22 सेंटीमीटर। लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना, 22 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि अभी आप लोग को मैंने बताया क्या, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर लिखना है आप लोग को, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं दिया है, निकालना है 22। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, इन सबको नीचे ले आऊंगा, तो 22 गुणे 7 बटा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 22। 22 से हम 22 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक बात बताइए, ये पूरा कोणवा कितना होगा, 360 अंश होगा। चतुर्थांश है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, कितना अंश आएगा भैया, 4 9 36, यानी अर्थात एक कोण कितना आ गया, 90 अंश आ गया। ए भी 90 अंश, ए भी 90 अंश, ए भी 90 अंश आ गया। ठीक है, जब एक कोण 90 अंश आ गया तो लगा दीजिए,
लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 अंश है बटा 360। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? आर का मान कितना है निकालें अभी आप, 7/2। 7/2 गुणे 7/2। अच्छा, मैं 2 बार क्यों लिखा हूँ? क्योंकि ये आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखा गया है। 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, ये इससे कट गया, ठीक है। ये इससे कट जाएगा 11 बार, आई 4 बार में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करा दीजिएगा आप, 11 7 77 बटा 4/8। यदि डिवाइड करते हैं 8 9 72, कितना बचा है आपके पास यहाँ पर? 5 बचा, 8 6 48 और बचा कितना? 2 8 2 16 8 5 40। ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिएगा, यह है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घड़ी है भैया, ध्यान देना है। नहीं दिया है घड़ी, चलिए हम लोग घड़ी बना लेते हैं। देखिएगा, ये घड़ी है, ठीक है। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9। 1 2 4 5 7 8 10 11, यह है, ठीक है। समझिएगा। अब कह रहा है 5 मिनट में, यानी जो मिनट की सुई यहाँ पे मिनट की सुई होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो इसके बीच का जो कोण होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा? तो लिखना है क्या? घड़ी के सुई की लंबाई, घड़ी के सुई की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है, जो कि त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। ये त्रिज्या भी होगी। और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए कि ये जो मिनट की सुई है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? जो मिनट की सुई है एक चक्कर लगाने में आपका कितना समय लगाती है? एक चक्कर पूरा करने में आप लोग अपने घड़ी में देखिएगा, कभी भी गौर करेंगे तो एक चक्कर आपका 1 घंटे में लगाती है, अर्थात 1 घंटे मतलब 60 मिनट। लिखेंगे मिनट की सुई 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है। क्या तात्पर्य है इसका? मतलब कि एक चक्कर बराबर कितना अंश का कोण बनाती है भैया? कोई भी चीज एक चक्कर काटेगी तो वो कितना बनाएगी? 360 अंश बनाएगी। कोई भी चीज एक चक्कर काटेगी तो वो 360 अंश बनाएगी ही बनाएगी, ठीक है। तो 360 अंश का कोण बनाएगी। तो अर्थात 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी तो 360 अंश कोण बनाएगी। बताइए, एक चक्कर काटेगी तो एक एक घंटे में एक चक्कर काटना नहीं, 1 घंटे में 360 अंश का कोण बनाएगी, एक चक्कर काट दिया तो 60 मिनट बताओ कितना? 360 अंश। 1 मिनट बताओ कितना हो जाएगा? 360/60 डिवाइड करेंगे 6×36 6 अंश। ये 6 अंश आएगा, लेकिन आपको निकालना है कितने मिनट का? 5 मिनट का। आपने कितने मिनट का निकाला? 1 मिनट का निकाला। यहाँ पे 1 मिनट का निकाला है। अच्छा, ये कितने मिनट का? 5 मिनट का। तो 5 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएगी? देखिएगा, 1 मिनट में 6 अंश, तो 5 मिनट में कितना? 30 अंश बनाएगी। अर्थात यहाँ पे जो है ये वाला कोण, इसके बीच का ये 30 अंश आएगा। और इसी का क्षेत्रफल पूछा है। इसी भाग का क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो लिखना है क्या? वो तो त्रिज्यखंड हो गया, लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या आप यूं लिख सकते हैं, मिनट की सुई द्वारा द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा?
थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना है आपका 30 अंश है बटा 360 गुणे पाई का मान कितना होगा 22/7 और आर का मान कितना है बताइए 14 है, 14 गुणे 14 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं यदि तो कितना बार 2 बार, 1 से 1 ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग क्या कि 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना 2 7 14, 2 3 6। अब तो नहीं कटेगा तो इसको गुणा कर दिए 154 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि इसको आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा कितना 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए फिर अगले क्वेश्चन पे चले जाए। चलिए देखिएगा, बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है। चलिए पहले बना लेते हैं हम लोग। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और कह रहा है क्या कि वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा है, यहाँ से यहाँ तक कोई जीवा है। ठीक है, केंद्र पर कितना अंश कोण बनाती है ये 90 अंश कोण बनाती है। कितने अंश का 90 अंश का। ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो बोला है क्या कोण अंकित करती है, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यानी इसका पूछा है, ये इसका पूछा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और फिर इस वाले भाग का पूछा है, ये वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा है, इस वाले भाग का पूछा है। ठीक है, तो इसको बड़े इजी तरीके से निकालेंगे। आपको मैंने बताया क्या इसका निकालना होगा तो कैसे करेंगे आप लोग देखिएगा। लिखना है क्या संगत, पहला लगाते हैं हम लोग संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताइए अगर इस पूरे का हम क्षेत्रफल निकालें, पहले यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालिए तो आपका त्रिज्यखंड है। फिर उसके बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे हम ये वाला हिस्सा तो बचेगा क्या ये वाला हिस्सा बचेगा, सारा का सारा ये वाला हिस्सा बचेगा। तो वही करना है। तो हमने बताया कि आपको कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो काफ़ी आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। बताइएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट मैंने आपको बताया कब, इसके पिछले जो 2-3 क्वेश्चन पहले का है, इसको मैंने बताया था शुरुआत में ही कि आप जब भी निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इस प्रकार से निकालिएगा 1/2 आर स्क्वायर गुणे साइन थीटा। ये त्रिभुज में निकालना है। ठीक है, ये त्रिभुज में निकालना है। ठीक, देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, एक बात बताइएगा थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है 90 अंश दिया है ना 90 अंश दिया है बटा 360 गुणे पाई का मान कितना है 22/7। ठीक है, इसमें बोला नहीं है तो इसलिए रखना पड़ेगा। आर का मान क्या है इसमें 10 गुणे 10। शायद इसमें आर का मान रखने के लिए बोला है, यहाँ पे सॉरी पाई का मान रखने के लिए बोला है, पाई का मान रखने के लिए बोला है तो रखेंगे हम लोग 3.14 गुणे आर का मान क्या है 10 गुणे 10 या 10 इसका स्क्वायर कर सकते हैं आप लोग, 10 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर या 10 गुणे 10 क्योंकि आर 2 बार है माइनस यहाँ पे 1/2 आर का मान क्या है 10 गुणे 10 का। अब यहाँ साइन थीटा क्या है बताइए, साइन थीटा आपका क्या है, साइन थीटा कितना है 90 अंश है। कितना अंश है ये 90 अंश है। देखिएगा यहाँ पर ये 90 अंश है। ठीक है मेरे भाई, तो 90 अंश है तो इसको हल कर लेते हैं। ये कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा। यदि ये इसमें गुणा कराता है, अगर देखिए किसी संख्या कोई डेसिमल में संख्या है
अगर इसमें 100 से गुणा कराते हैं तो ये डबल जीरो इस दशमलव को खा जाएगा, यह हटा देगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3.14, यानी 1/4 गुणे 314 हो जाएगा हटकर। अब यहाँ पे कितना होगा 1/2 कितना हो गया 100 गुणे ये कितना हो जाएगा साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है भाई 1 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा साइन 90 का मान 1 हो गया, तो इसको डिवाइड करिए 2 दूना 4, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, तो कितना हो गया यहाँ पर 157/2 माइनस 100/2, घटाएंगे कितना हो जाएगा 57/2। क्यों? क्योंकि हर समान है तो ऊपर का मान घट जाएगा। तो घटाने के बाद आपको मिला क्या यहाँ पे 28.5 वाला यदि डिवाइड करते हैं तब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए क्या कितना ईजी है। अगर मैं पहला का बात करूँ इसको निकालने में कितना आसानी था, आसानी था कि नहीं था बताइए? आसान था, काफ़ी ईजी था, इसको आप लोग काफ़ी ईजी तरीके से निकाल भी सकते थे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगले जो ये दूसरा भी इसका बाकी है तो दूसरा वाला कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला बाकी तो दूसरा वाला यही एकदम सेम है सवाल, यही को हम लोग को हल करना है। ठीक है, तो सेम कुछ नहीं करना था। देखिए यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो दीर्घ ये इसका पूछा है, तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले इसका आप निकाल लीजिए क्या कोण निकाल लीजिए। इसका निकालिए सबसे पहले कोण, तो कोण क्या होगा देखिए ये 90 है तो ये 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 270 अंश हो जाएगा। आपने भी कहा सर हाँ 270 हो जाएगा, ठीक है, हमने भी कहा कि 270 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाहे आपका लघु त्रिज्यखंड हो चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड हो। तो दीर्घ निकालने का तरीका दो है, तो मैंने एक ये भी बताया था आप लोग को कि अगर दीर्घ का निकालना है त्रिज्यखंड तो आपको क्या करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर माइनस क्या लघु, ये करना है। तो ये तो तरीका है ही आपके पास, लेकिन इससे भी थोड़ा आसान एक तरीका है क्या कि आप कोण निकाल लीजिए। तो वही नियम लगा दें थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इसमें कितना 270/360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 100 गुणे 10 गुणे 10 हो गया। 100 नहीं होगा 10 गुणे 10 होगा, ये 10 है। तो यदि इसको हम डिवाइड करते तो इतना आ जाएगा, फिर 9 3 27 9 चौका 36, तो 3/4 गुणे कितना होगा 314 हो जाएगा। कैसे 314 होगा क्योंकि यह 100 हो जाएगा और गुणा करके दशमलव हट जाएगा। ठीक है, जब इतना कर लिए आप लोग तो 2 दूना 4, अब यहाँ पे 2 एकम 2 पचे 10 2 सत्ते 14, गुणा करा दीजिए। यहाँ पे कितना होगा 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 11, 2 एकम 2 1 3, सॉरी हम 2 से गुणा करा रहे हैं, 3 से कराना है ना। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17 और 3 एकम 3 3 1 4 बटा 2, डिवाइड कर दीजिए। 2 दूना 4 हो गया और 2 3 6, 2 पचे 10, 2 पचे 10, इतना ही आपका क्या आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दीर्घ वृत्तखंड का वृत्तखंड नहीं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई बताइएगा? अगर इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा काफ़ी इजी है, बस आप लोग को समझना है। मैंने बोला क्या त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र 60 अंश का कोण बनाता है। तो जाहिर सी बात है जब केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाएगा तो त्रिभुज अगर वृत्तखंड का निकालना होगा या उसमें त्रिभुज कोई बनता है तो त्रिभुज कितने अंश का कौन सा त्रिभुज हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। हमने क्या बोला आपको कि केंद्र पर यदि कोई त्रिभुज है, केंद्र पर बना हुआ कोई त्रिभुज है, वो अगर उसका मान 1 का 60 अंश है तो सारे मान 60 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, तो वह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा देखिएगा यह है, बोला है क्या कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। देखिएगा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है कितनी है भैया 21 सेंटीमीटर है ये, और कोणवा कितना बना रहा है 60 अंश का बना रहा है, ये भी 21 का होगा। ठीक है, एक कोण 60 अंश का बना रहा है। ठीक है, आंतरिक करती है तो चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई पूछा है
तो अभी मैंने आपको चाप की लंबाई का मान बताया था क्या, कि चाप के पहला वाला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। चाप की लंबाई बराबर क्या होगा, थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर। तो थीटा कितना दिया है आपके पास, 60 अंश दिया है, बटा 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान कितना है, पाई का मान क्या बोला है, नहीं बोला है कुछ रखने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे 22/7 रख लेते हैं। फिर आर का मान कितना है 21, डिवाइड करिए 3 बार, फिर क्या बार ये भी जाएगा 6 बार, 3 से काटिए 2, 2 से काटिए, तो इसका जो चाप की लंबाई होगी कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई, 22 सेंटीमीटर तक आ गई। लेकिन यहाँ पूछा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो मैंने अभी बताया इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा इसका क्षेत्रफल पूछा है इसका, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखना पड़ेगा क्या आपको, कि दूसरा सवाल लगाने जा रहे हैं हम लोग, लिखना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है मेरे भाई, 60 अंश है बटा 360 गुणे पाई का मान 22/7, और आर का मान दिया है कितना, 21 गुणे 21 दिया है। देखिए आर का मान क्या है, 21 गुणे 21 है। ठीक है, यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बार जाएगा, 6 बार, यहाँ पे 7 के 21, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 11, गुणा करा दीजिए आप, 11 के 11, 11 दूना 22, 1 23 हो गया। ठीक है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। किस भाग का, इस वाले भाग का, यानी छोटे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, जब इसका मान आ गया मेरे भाई, तो आपको करना क्या, कि अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, यही वाला जो क्वेश्चन है अभी तीसरा बाकी है ना, ये वाला बाकी है, तो इसको निकालने के लिए आपको करना कैसे है, देखिएगा काफ़ी इजी तरीके से बता सकते हैं। देखिए थोड़ा का देखिएगा, इसी को बताना, संगत जीवा पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा इसी का पूछा है, यह ए यहाँ से यहाँ तक मैं बना दूं, तो इसका क्षेत्रफल आप बता दीजिए। तो मैंने बताया क्या, अगर आपको निकालना हो वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु का, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, किसमें से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। तो लिखना है आपको कि संगत जीवा द्वारा, लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए, तीसरा है इसी का है, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला है क्या, कितना आया, त्रिज्यखंड 231 आया, तो आपको रखना है क्या, 231। ठीक है, 231 रख लीजिए, 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, हमने बताया क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल कि थीटा अपान नहीं, हमने बताया कि 1/2 आर के स्क्वायर गुणे साइन थीटा। तो 1/2 आपको लिखना है क्या, 1/2 आर के स्क्वायर गुणे साइन थीटा। अब थीटा का मान कितना दिया है बताइएगा, 231 माइनस 1/2 आर का मान कितना है, 21 गुणे 21, साइन थीटा का मान क्या है, साइन 60 अंश। फिर पूर्ण करेंगे 231 माइनस 1/2 गुणे 441 गुणे साइन 60 अंश का मान कितना, करीब 3/2 होता है। ठीक है, ये 231 तो लिखना ही लिखना है, माइनस 441 करीब 3/2 दूना 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, चाहे तो आप इसको इसमें गुणा करा सकते हैं, तब भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, कर लेंगे, कितना इजी है बताइए। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बता दिया, दो तरीका, या तो ऐसे करिए या तो बेसिक से निकाल कर करिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु का भी निकालना है और दीर्घ का भी निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा काफ़ी इजी है, इसको कैसे लगाएंगे आप लोग,
देखिएगा, देखिए यह है आपका, इस पे कोई जीवा है भैया, ये इसका केंद्र, केंद्र पे कितना कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। तो जब केंद्र पे 60 अंश का कोण बनता है तो फिक्स है कि वह कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अगर केंद्र पर 60 अंश का कोण बन गया तो समझना वो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। उसके अलावा क्या केंद्र पे बनता है, समद्विबाहु बनता है। दो ही त्रिभुज बनते हैं, एक समबाहु एक तो समद्विबाहु। अब देखिएगा ये आर का मान दिया है कितना, बोला होगा 15 सेंटीमीटर, तो हमने 15 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। और जीवा यहाँ पे दिया है, चलिए इसमें केंद्र, केंद्र पे 60 अंश। अच्छा यहाँ पे बोला नहीं ना है, यहाँ पे इसका भी मान पूछा है और इसका भी मान पूछा है पूरा का। तो इसमें पाई का मान क्या रखने के लिए बोला है, देखिए तो पाई का मान, पाई का मान कौन सा है, छठा है, छठा क्वेश्चन है, तो छठा क्वेश्चन में बोला होगा ना पाई का मान क्या रखेंगे आप, पाई का मान बोला है 3.14 भी रखना है और करीब 3 का भी मान रखना है। तो लिखना है क्या, पाई का मान 3.14 और कड़ी का मान, करीब 3 का मान क्या रखने के लिए बोला है, करीब 3 का मान 1.73 रखने के लिए बोला है, ठीक है, 1.73 रखने के लिए। यहाँ पे हम ही टाइप करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब समझना है क्या कि आपको पहले आपको छोटे वृत्तखंड का निकालना है, लिखना होगा क्या, लघु, लिखना होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होगा बताइए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, इसको समझिएगा। करना कैसे आपको कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज आपका बना है यह वाला, इसको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, लेकिन क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जो निकलेगा आपका, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी और त्रिज्यखंड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। क्या मैंने आपको यही बताया था, जी सर आपने यही बताया था। चलिए और थीटा का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आर का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर गुणे क्या, साइन थीटा। मैंने यही बताया था, जी सर आपने यही बताया था। चलिए यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 60 अंश बटा 360, पाई का मान क्या है 3.14 गुणे आर का मान कितना है 15 गुणे 15 माइनस 1/2, आर का मान है 15 गुणे 15 गुणे साइन थीटा का मान कितना है बताइए, साइन 60 अंश, ठीक है। तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 3 और 6 3 5 15, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2 5 10 2 7 14, 10 लोग का स्थान पे एक स्थान पे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी हल करना है आप लोग को, हल करिएगा ज़रा, तो यहाँ पर गुणा कराइए, 15 5 यहाँ पे गुणा कराना पड़ेगा। देखिए 15 7 105, फिर 15 5 75 हम गुणा कराते हैं, आप भी करवा लीजिएगा, 15 का 5 का 157 का यानी 1.57 का। तो हम कराते हैं अपने हिसाब से, 15 7 105 को 5 हासिल लगा 10 का, 105 ऐसे लिखा जाता है ना, तो हासिल 10 हो जाएगी। 15 5 75 75 और 10 85 हो गया, हासिल लगा 8 का, ठीक है। अब 15 कम 15 15 8 23 हो गया, 10 लोग का स्थान पे 2 स्थान पे, गुणे 5 तो है ही आपके पास, ठीक है, माइनस 1/2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 225 हो जाएगा, गुणे इसका मान क्या होगा कि 1/3/2 हो जाएगा, इसका मान 3/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा कि यदि फिर इसको गुणा करवाते हैं तो 5 5 25 5 5 25 2 27, 5 3 15 2 17, 15 10 10 1 11, 10 लोग का स्थान पे एक स्थान पे, माइनस यदि इसका मान रखते हैं, देखिए 222 225 है आपका ना, 225 गुणे करीब 3 का मान क्या है 1.73 बटा 4। अब गुणा कराइए 225 का और 173 का, 3 5 15 3 7 3 1 6 1 7 3 1 6, 7 5 35 7 2 14 14 3 17
और 7 दूना 14, 1 15। फिर यहाँ पे 5 2 2 जोड़ेंगे हम 5 7 5 12 7 6 13 13 5 18 1 19। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 2 1 3 2 1 3। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं ना है? नहीं, गलत नहीं है। दशमलव क्या स्थान पे? 2 स्थान पे। दशमलव 2 स्थान पे लगा देंगे। 379 दशमलव, यहाँ पे लिखेंगे अगली लाइन से 117.75 माइनस 179 379.25 बटा 4 से भाग भी देना है। तो पुनः आप 4 से यहाँ पे भाग भी देंगे। कितना हो जाएगा? 4 9 36, घटा देंगे तो कितना आएगा? 1, यहाँ पे 9 उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, 3 बचा 2, 4 बटे 32, दशमलव का स्थान पे यहाँ कितना? 94.4 एकम 4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका काटने के बाद 117.75 माइनस 94 कितना बच जाएगा? 4 बटे 32, ठीक तो है, 94.81। यदि घटाते हैं इसको तो कितना प्राप्त होगा आपको? देखिएगा, घटाइएगा, यानी 117.75 में 94.81 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4, 70 में से 8 गया 9 दशमलव, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी 22 दशमलव कितना आ गया? 22.94 आ गया। 22.94 इसका आ गया, आपका लघु का आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। 22.94 लघु का आ गया, 22.94 लघु का आ गया। ठीक है, क्या बात समझ में आई कि नहीं आप लोग को? बात समझ में आई कि नहीं? क्या ये वाला सवाल काटने पे इतना ही आएगा ना? गुणा कराने पे इतना ही आएगा ना? 7 3 है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 3 5 15, 3 9 6 1 7, 3 9 6, 7 5 35, 7 9 14, 3 17, 7 9 14 1 15। ठीक है, 5 3 2 2, अब जोड़िए 5 7 5 12, 7 6 13, 13 13 5 18 1 19, 5 2 7, 7 1 8 होगा भाई, यहाँ पे 8 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, 8 हो गया। यहाँ पे 8 है, कहाँ पे 8 है? 7 के यहाँ 8 है। ठीक है, जब 7 के 8 है तो ये थोड़ा सा गलती हो जाएगी, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा गुणा करने में दिक्कत हो गया था। तो यहाँ पे 4 9 36 तो होगा ही होगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 9 उतारेंगे, 4 7 28 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, यहाँ पे 4 7 28। ठीक है, फिर 4 3 12 हो जाएगा, फिर 4 1 4, ये 97.31 आ जाएगा, 97.31 आ जाएगा, 97.31 आ जाएगा, यहाँ पे 97.31। काटने के बाद 4 से 97.31, अब डंग घटा दीजिए, 97.31 में से घटाएंगे। थोड़ा सा लंबा है, कैलकुलेशन है भाई, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा। तो 117.75 और यहाँ पे 97.31 घटा दीजिए, कितना गया? 4 आ गया, यहाँ पर 4 दशमलव घटाएंगे तो 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, अगर ये हो गया हो तो जल्दी से नोट करिए। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इसका अभी हम लोगों ने क्या निकाला? लघु निकाला, संगत लघु निकाला। अभी आपको क्या बाकी है? दीर्घ वाला बाकी है, यानी ये वाला भाग बाकी है। देखिए, ये वाला हिस्सा बाकी है, अभी आपका ये वाला पूरा हिस्सा बाकी है। तो आप निकाले हुए ही हैं इसका। तो जब दीर्घ की बात करें, जब दीर्घ की बात करें, देखिएगा वही चीज़ है, यहाँ पर नई जगह बची है क्या? चलिए, जब दीर्घ निकालना होती है तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, थोड़ा सा जगह का अभाव है। लिखना होगा क्या? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर आपका वृत्त का क्षेत्रफल। बताइए, यदि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से आप इसको घटा देते तो ऊपर वाला हिस्सा ही बचेगा ना। तो करना है क्या? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या दिया है? आपका मान दिया है 20.44, 20.44। इसका मान क्या है?
पाई का मान कितना था, पाई का मान कितना था, पाई का मान यहाँ पे 3.14 माइनस, माइनस नहीं अभी गुणा कराना है, गुणे पाई का आर का मान कितना है 15 का स्क्वायर, यानी 15 गुणे 15 कर सकते हैं, माइनस ये 20.44। अब समझिएगा यहाँ पे इसका मान कैसे होगा, देखिए गुणा कराएंगे, अभी आपने गुणा कराया था कितना का, करा लीजिए 225 में 300, 225 में 300 3.17 का, 225 में 3.17 का गुणा कराइए, 225 में 3.14 का, 3.14 का कैसे होगा देखिएगा, 225 कैसे आया, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना, इस पे मल्टीप्लाई कराएंगे और ये 3.14 है आपके पास, तो गुणा करा दीजिए, देखिए 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 10, 4×2 = 8, 1 9, यहाँ पे 5 2 2, फिर यहाँ पे 3×5 = 15, 6 1 7 6, जोड़ दीजिए 0 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 2 11, 5 16, 7 2 9 1 10, 6 1 7, कितना आ गया 706.50, 706.50, माइनस करना है कितना 20.44, घटा दीजिए ना, इसमें से 20.44 घटाइए, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 8, यहाँ पे 6, 686.04, 686.06 लिख देना है, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? अगर इतनी सी बात आपको समझ में आए तो जल्दी से इसको नोट करिए। बस आपको खेल क्या है, यहाँ पर यही वाला फार्मूला लगाना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का कि 1/2 आर के स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अगर ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं तो आप काफ़ी इजी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन है, देखिए त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है। कितने अंश का कोण अंकित करती है भैया? 120 अंश का। देखिएगा कैसे करते हैं हम लोग, देखिएगा एकदम सेम वही पिछला जैसा है, सेम वैसे ही है। ये कितने अंश का कोण अंकित करती है? 120 अंश का। ये 120 अंश बोला जीवा, ये जो जीवा है ये इस पे कितने अंश का? 120 अंश का कोण अंकित करती है। ठीक है, ठीक है सर, का कोण अंकित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल आपको निकालना है मेरे भाई? देखिएगा केवल सिर्फ आपको इसका निकालना है। इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताया हूँ, अब तक तो याद हो जाना चाहिए आप लोग को। तो लिखना है क्या? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैं ये बोला हूँ क्या कि पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या है? 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। यही मैंने बताया ना, बताइए, ये बताया हूँ ना। जब ये बताया हूँ तो काहे नहीं आप लोग बता रहे हैं? बताइए ना भाई। 360 हो जाएगा गुणे पाई का मान, यहाँ पे पाई का मान बोला है रखने के लिए 3.14 गुणे आर का मान क्या है आपके पास? 12 सेंटीमीटर है, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। ये 1/2 तो है ही आपके पास। आर का मान क्या है? 12 गुणे 12 गुणे साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन 60 अंश रख देंगे हम लोग यहाँ पे। साइन 60 अंश नहीं, साइन 120 अंश। 120 है ना यहाँ पे। ये कोण कितना अंश का है? 120 अंश का है। चलिए, आपको पता है कि साइन 120 अंश का मान कैसे निकाला जाएगा, तो निकाल के भी बता देते हैं। 90 में हम क्या जोड़े कि 30 हो जाए, तो यह क्या बन जाएगा? कॉस 30 अंश बन जाएगा। कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा? कड़ी में 3/2। तो अर्थात साइन 120 अंश का मान भी क्या होगा? कड़ी में 3/2 ही होगा। ठीक है, तो लिख लेना है आप लोग को। इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 3 चौका 12 हो गया, ये कट गया पूरा पूरा। अब गुणा करें 4 चौका 16, 4 एक कम 4 एक 5, 4 3 12, दशमलव का स्थान पे 2 स्थान पे। अब गुणे 12 है अभी आपके पास, यहाँ पे 2 छक्का 12। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? 6 12 छक्का 72 हो गया
गुणे इसका मान क्या होगा, करीब 3/2 हो जाएगा। ठीक, इसको डिवाइड करिए, कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक, अब देखिए इसका गुणा कराइए, 12 छक 72 को 2, अब 12 25 60, 60 7 67, 12 24, 24 36, 12 कम 12, अब 12 3 15 हो गया। 10 लोग का स्थान पे भाई, 2 स्थान पे माइनस। अब देखिएगा करना कैसे है, ठीक है, सही गुणा, तो इसका मान भी रखना है आपको, 36 गुणे कितना, 1.73 ये रखना है। तो 36 1.73 में गुणा कराना है, कितने का, 36 का कराना है गुणा। देखिए गुणा कराते हैं हम लोग, 36 का 18, 6 7 42, 1 43, 6 कम 6, 6 4 10, ठीक है, और यहाँ पे 3 3 का 9, 3 7 21, 3 1 कम 3 2 5, 8 9 3 12 2, और यहाँ पे 6, दशमलव का स्थान पे 2 स्थान पे कितना हो गया, 62 दशमलव कितना हो गया गुणा कराने पे, यानी 150.72 माइनस 62.28। फिर पुनः घटा देंगे हम लोग इसमें से, तो घटाते हैं मेरे भाई, कितना घटाना है, 150 में से 150.72 में से 62 कितना घटाना है, 28 घटाना है। तो घटाइएगा, 4 बचेगा आपका, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, दशमलव हो गया, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 नहीं 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8 बचा, यानी 88 दशमलव कितना आ गया भाई, 88.44 आ गया, 88.44 यही राइट आंसर होगा। इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका जो होगा इसका क्षेत्रफल यही है, वृत्तखंड आपका यही है। अगर दीर्घ का पूछता तो आप क्या करते कि पूरे क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देते, तो आपका आ जाता क्या, पूरे का आ जाता। ठीक है, तो क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई, बताइएगा, क्या इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई? अगर इतनी सी बात समझ में आई तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला स्लाइड है कि नहीं है, जल्दी करिए। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं है कि नहीं, देख लेते हैं। नहीं है, अगली स्लाइड नहीं है। चलिए, तो यही है आपका, काफ़ी इजी है, इसमें कुछ है नहीं। तो अगला क्वेश्चन भी कर लिया जाए कि रहने दिया जाए, बताइएगा जैसा आप लोग। चलिए बस इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेंगे। जो 7 क्वेश्चन हुआ है, 14 क्वेश्चन टोटल हैं, तो जो 7 क्वेश्चन और बचे होंगे उसको भी हम लोग अगले वीडियो में हल कर लेंगे। तो आपको बोलना नहीं है कि अगर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको 1/2 आर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा का फार्मूला का प्रयोग करना है, और जो कि मैं त्रिकोणमिति में आपको बता चुका हूँ कि कैसे इन सभी का मान निकालेंगे आप लोग। ठीक है, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।